अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 6 एसएसटी। ठीक है, आपकी क्लास 6 की एसएसटी की बुक है। बुक का नाम है सोशल प्लानिट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं और आपको एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। जैसे कि हमने सिलेबस तो ऑलरेडी आपको बता रखा है, एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार बताया था आपको कि हिस्ट्री में आपके जो एनुअल में आएगा, यानी जो आपका फाइनल एग्ज़ाम, अब लास्ट एग्ज़ाम बचे हैं जो, वो लास्ट एग्ज़ाम जो होगा उसमें हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर बताए थे हमने, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, जिसमें से हम चैप्टर 9 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा फिर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में कितने, इसमें भी हमने 2 बताए थे आपको। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। हिस्ट्री में देखिए, पहले हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 और 10, 11 हमने कट करा दिया था। ठीक है, अब हमारा इसमें सिर्फ 9 रह गया है। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये 2 चैप्टर हमने आपको बताए थे। तो इसमें चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया था, अवर कंट्री इंडिया, पार्ट नंबर 11 में। इसमें एक हमारा रह गया चैप्टर नंबर 8। फिर इसमें देखिए सिविक्स में एनुअल में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर 7 जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 में। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 में, आज हमारा यही चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 164 पर है सिविक्स का, पेज नंबर 164। ठीक है, पेज नंबर 164 ओपन कर लिए आप सभी लोग, जल्दी से पेज नंबर 164 ओपन कर लिए और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ है हमारा पेज नंबर 164, ये है हमारा पेज नंबर 164। चैप्टर का नाम है हमारे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या चैप्टर का नाम क्या है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 7। पार्ट कौन सा है यहाँ पर? मैंने बताया था पार्ट नंबर कौन सा है। पार्ट नंबर है ये हमारा 9। कौन सा पार्ट नंबर कौन सा है बच्चों? ये पार्ट नंबर है हमारा ये 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जैसे अभी आपको बताया कि इससे पहले वाले चैप्टर हमारे 2 पार्ट में ख़त्म होते हैं, पार्ट 7 और 8। तो ये कौन सा होगा? पार्ट 9 में स्टार्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये हम पार्ट 9 में ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे पार्ट नंबर 9। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पार्ट 9 मेंशन करेंगे। यहाँ पर लिखिए पार्ट 9 और ये जो डेट जिस दिन की लिखनी होती है वो यहाँ लिखनी है। किस दिन की? जिस दिन ये पार्ट अपलोड होगा उस दिन। ठीक है, अब हम पार्ट 9 पढ़ा रहे हैं, तो यानी जिस दिन पार्ट 9 यूट्यूब पर अपलोड हो उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स रीड। इंडिया एज़ अ वास्ट कंट्री, हमें पता है, सबको ही पता है, आपको ही पता है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, पीपल लिव इन बिग सिटीज़, स्मॉल सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बड़ी सिटीज़ में भी लोग रहते हैं, छोटे छोटे सिटीज़ में रहते हैं, छोटे छोटे टाउन्स में रहते हैं। ठीक है, टाउन्स बड़े बड़े विलेजेस में, छोटे छोटे विलेजेस में। मतलब इंडिया के अंदर इंसान जो है, यानी हम लोग जो हैं, जो लोग बाग हैं, वो बड़ी सिटीज़ में भी रहते हैं, छोटी सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। दे हैव वेरीड स्टाइल्स ऑफ लिविंग, और सभी के अलग अलग स्टाइल्स ऑफ लिविंग डिफरेंट हैं। मतलब हर किसी के रहने का स्टाइल जो है, तरीका जो है अलग है, डिफरेंट है, वेरी करता है हर किसी का तरीका। देयर लोकल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो डिफरेंट, उन सबकी लोकल प्रॉब्लम भी डिफरेंट है। सबकी अलग अलग लोकल जो परेशानियां हैं वो सब भी अलग है। हो सकता है किसी जगह पर पानी की कमी हो, किसी जगह पर बाढ़ आ रही हो, किसी जगह पर जो है गंदगी हो, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा सफाई हो, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की उन लोगों की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो पीपल इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज एवरी डे। ये कह रहे हैं पीपल इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ये कह रहे हैं बड़े बड़े सिटीज़ के लोग, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, उन्हें जो है रोज़ जो है अपने लंबे सफ़र तय करने पड़ते हैं। ठीक है, हर दिन जो है उन्हें लंबे लंबे सफ़र, दूर दूर के रास्ते तय करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो बड़ी सिटीज़ है। ठीक है, बड़ी सिटीज़ होने के साथ साथ उनके कंपनीज़, इनके स्कूल्स अपने घर से काफ़ी दूर रास्ते पर होते हैं, काफ़ी दूरी पर होते हैं, काफ़ी दूर डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोज़ रोज़ इतने लंबे लंबे सफ़र तय करने पड़ते हैं। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट, बसेस, कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़, ट्रैफिक, हॉस्पिटल्स, मॉल्स एंड मैनी सोर्सेज ऑफ इनकम और मैनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। ये कह रहे हैं एक सिटी में क्या होता है, एक शहर में आप क्या देखते हैं? शहर में आप क्या देखते हैं? भीड़ देखते हैं मार्केट में। ठीक है, क्राउडेड मार्केट, भीड़ वाली मार्केट भरी हुई है। आप कभी एक सिटी से गुजर रहे हैं, आप किसी शहर से गुजर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखेंगे? बसेस देखेंगे, कार देखेंगे, पानी रहेगा, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ रहेगी, ट्रैफिक रहेगा, हॉस्पिटल्स रहेंगे, मॉल्स रहेंगे और बहुत सारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहेंगे। उसके साथ साथ मार्केट रहेगी, उसमें भी लोग भरे रहेंगे, क्राउडेड रहेगी वो। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम इंसान, अगर हम सड़क पे निकल जाते हैं, रोड पे बाहर निकल जाते हैं, तो हम किसी शहर में यही देखते हैं कि इधर कार चल रही है, उधर बस है, इधर हॉर्न बज रहा है, इधर शोर हो रहा है, इधर मॉल है, इधर दुकानें हैं, इधर हॉस्पिटल है, इधर क्लिनिक है। मतलब हर जगह हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द अर्बन population of the country has increased dramatically and so has to need to provide the basic
amenities like street light, garbage collection, water supply, keeping the street and the market cleaning of city, drainage system, maintenance of park and markets, hospitals and maintaining law and order of the city। अब ये इतना बड़ा आपने क्या इन्होंने क्या बताया, ये कह रहे हैं जैसे कि अगर हम कुछ डिकेड्स की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन यानी जो शहर वाले लोग हैं, यानी शहर के जो इलाका है उसमें जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हैज़ इंक्रीजिंग और हैज़ इंक्रीज बढ़ चुकी है ड्रामेटिकली, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो शहरों की बढ़ रही है। क्यों? हर कोई जो है शहर में आ रहा है जॉब करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर पढ़ने के लिए, वहाँ पर एजुकेशन हासिल करने के लिए और इलाज कराने के लिए, जैसे भी ज़्यादातर लोग बाग जो है काम करने के लिए, जॉब करने के लिए शहर में आते हैं। तो इस तरह से शहर की पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है और यही कह रहे हैं सो हैज़ टू नीड टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़। तो इसके लिए बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक ज़रूरतें जो हैं उसे प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी पड़ रहा है। अब जो है कुछ ज़रूरतें हैं जो है उन्हें पूरा करना ज़रूरी पड़ रहा है, उन्हें पूरे करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, ठीक है, गलियों में लाइट लगाना रोशनी के लिए, गार्बेज कलेक्शन, कूड़ा इकट्ठा करना, ठीक है, घरों में से कूड़ा इधर उधर फेंक देगा इंसान तो वो उसके लिए आपने देखा होगा गार्बेज कलेक्शन के लिए पूरी गाड़ी आती है, ठीक है, वाटर सप्लाई करना, स्ट्रीट को मार्केट को साफ़ रखना, सिटी को क्लीन करना, ड्रेनेज सिस्टम अपना सही रखना, पार्क और मार्केट को मेंटेन करके रखना, हॉस्पिटल और लॉ को मेंटेन करना और ऑर्डर को मेंटेन करना सिटी के अंदर। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बाग आते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत और ज़्यादा हो रही है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना और पड़ रहा है, ठीक है। अब इन चीज़ों पर और ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ रहा है। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर लोग बाग जो है मार्केट भी ज़्यादा जैसे अब मान लो एक जगह पर 10 लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर 20 लोग रहने लगे तो वहाँ पर कचर पचर जैसे कहते हैं, बिल्कुल ही कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा, वो खूब सारी गाड़ियाँ होंगी, हॉर्न बज रहा है, पे उससे जो है क्या हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन अलग हो रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन से इंसानों को इरिटेशन होता है, ठीक है, चिड़चिड़ाहट होती है, चिड़चिड़ाहट। नॉइज़ पोल्यूशन जो है लोग बाग समझते हैं इससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या हो रहा है, इससे कोई परेशानी थोड़ी नहीं है, इससे तो फ़ायदा है, लोग बाग को नॉर्मल लगता है नॉइज़ पोल्यूशन। मगर नॉइज़ पोल्यूशन से लोग बाग इरीटेटिंग हो जाते हैं, इरीटेट करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे को मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है। इसीलिए जो है ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन यानी जो हॉर्न ऑन ये सब बजाने के लिए, नॉइज़ पोल्यूशन करने के लिए कम मना करते हैं। और ये जब एक जगह पर खूब सारे लोग आएंगे तो वहाँ पर कूड़ा भी बढ़ेगा, ठीक है, अब वो मार्केट में एरिया जो है वो कंजेस्टेड हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी एक जगह पर, वहाँ पर कूड़ा भी बढ़ेगा, लोग बाग हैं, ठीक है, पहले 10 लोग उस जगह को यूज़ कर रहे थे, अब 20 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो एरिया भी क्या हो गया, पॉपुलेटेड हो गया। नालियों में इधर उधर कूड़ा करकट फेंकेंगे, ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा फेंकेंगे, इस तरह से क्या होगा, वो एरिया जो है उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वही कह रहे हैं कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें कि अर्बन एरिया में कुछ डिकेड्स की अगर बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है किसी, ठीक है, तो उसमें स्ट्रीट लाइट लगाना, मार्केट को, सड़कों को साफ़ करना, पानी की सप्लाई करना, गार्बेज कलेक्शन करना, ठीक है, कूड़ा इकट्ठा करना और ड्रेनेज सिस्टम यानी जो हमारे नालों का सिस्टम है उसे मेंटेन करके रखना, उसकी देखभाल करना, इस तरह के काम करना, इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट एट न्यू दिल्ली, क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट एट न्यू दिल्ली टू बी अवेयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द पीपल इन द सिटी कंट्री। ये कह रहे हैं ये आसान नहीं है कि खाली न्यू दिल्ली में जो हमारे गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, हमारे सीएम जो बैठे हुए हैं, या हम खाली प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अगर खाली हमारे प्राइम मिनिस्टर, खाली गवर्नमेंट जो बैठी हुई है हमारी दिल्ली में, वो वहाँ से इतना आसान नहीं है कि वो अवेयर हो पाए कि सारी परेशानी क्या है कंट्री में लोगों को, ठीक है। हमारा इंडिया इतना बड़ा है, उसके अंदर छोटे छोटे 29 स्टेट हैं पूरे, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर 29 स्टेट हैं। अब दिल्ली में वो बैठे हुए हैं तो दिल्ली में बैठे बैठे उन्हें ये नहीं पता होगा कि गुजरात के लोगों को क्या परेशानी है, हरियाणा के लोगों को क्या परेशानी है, ठीक है, पंजाब में क्या है, ठीक है, या राजस्थान में क्या है, या केरला में क्या है, कर्नाटका में क्या है, उन्हें इतनी दूर की खबर कैसे होगी। वो एक जगह बैठकर रोज़ रोज़ तो सफ़र करेंगे नहीं कि एक जगह कर्नाटका चले गए घूमने, देखिए आए कि क्या कोई परेशानी तो नहीं है, फिर दिल्ली आ गए, फिर मुंबई आ गए, तो इतना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए यहाँ पर है, आगे देखिए, इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी सम अथॉरिटी एट द लोकल लेवल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो ये कह रहे हैं इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर हर जो है मतलब हर लोकल लेवल पे उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि क्या है हमारी, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो अलग अलग लोकल लेवल पे भी हमने छोटी छोटी गवर्नमेंट बना रखी है, ठीक है, जो कि वहाँ का कामकाज देखती है, वहाँ को उस जगह को मेंटेन करती है जहाँ की वो गवर्नमेंट होती है। सच लोकल अथॉरिटी मस्ट बी एसोसिएट्स अ मिल्स द लोकल पीपल। और क्या करते हैं ये जो अथॉरिटी होती है, क्या करती है, जो लोग बाग होते हैं, लोकल पीपल होती हैं, उनकी ज़रूरतों को, उनके कामों को, उनकी चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी
डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना उनका काम होता है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, ठीक है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो वही नहीं हर जगह चल चल के आएंगे, या प्रेसिडेंट नहीं चल चल के आएंगे कि हाँ बताओ क्या हुआ, हाँ बताओ क्या हुआ, या वो हर जगह इतनी जल्दी पहुँच भी नहीं सकते। पूरे इंडिया इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी कंट्री है, उसके अंदर वो हर स्टेट में कैसे जा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह पर क्या चाहिए, एक लोकल अथॉरिटी चाहिए, एक लोकल गवर्नमेंट चाहिए जो उस जगह रहकर वहाँ पर ध्यान दे सके, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अर्बन एरियाज़, ये कह रहे हैं अब इसी तरीके से अगर हमें अर्बन एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाना है तो द अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके लिए क्या है, जो हमारी अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसके पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इन बिग सिटीज़, मतलब बिग सिटीज़ में, बड़े शहरों में दो तरह की सिटीज़, क्या, एक बिग सिटीज़ जो हमारे बड़े शहरों में होती हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है। एंड म्यूनिसिपलिटीज़ और म्यूनिसिपल कम्युनिटी यानी काउंसिल इन स्मॉलर टाउन्स, और जो हमारे छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं जिसे हम म्यूनिसिपल कमेटी भी कहते हैं या म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ किस में होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं हमारी स्मॉलर टाउन्स में, जिसे हम म्यूनिसिपल कमेटी भी कहते हैं और म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं। और हमारी बिगर सिटीज़ में क्या होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। बिग सिटीज़ की मैंने बात करी थी, बिग सिटीज़ में क्या होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कह देते हैं। बिग सिटीज़ वेयर द पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरियाज़ हैव प्रॉब्लम विच आर पेकुलियर टू दैम। ये कह रहे हैं बड़ी सिटीज़ जो होती है उनके पास कैसी परेशानी होती है, बिग सिटीज़ जो होती है, बड़े शहर जो होते हैं उसमें जो पॉपुलेशन होती है, जो लोग बाग होती है, जो जनता होती है, वो बड़े से वास्ट एरिया पे फैले होते हैं, बिखरे होते हैं। ऐसा लगता है बिग सिटीज़ में कि हर जगह जो है लोग बाग इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है। हैव प्रॉब्लम विच आर पेकुलियर टू दैम, और वो उनके पास जो है काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है जो कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा पेकुलियर होती है। पेकुलियर का मतलब क्या होता है, पेकुलियर का मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत मतलब अनोखा। अब ये भी नहीं समझ में आया, मतलब सामान्य से भिन्न, सबसे अलग, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप की उनकी क्या होती है, परेशानियां होती हैं। ये कह रहे हैं जैसे कि बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो है जनता ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा होती है, लोग बाग ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और उन लोगों की अलग अलग डिफरेंट टाइप की परेशानियां भी होती हैं। कीपिंग इन व्यू ऑल दीज प्रॉब्लम्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव बीन एस्टेब्लिश इन अ नंबर ऑफ सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो नंबर ऑफ सिटीज़ में ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में अलग अलग नंबर ऑफ सिटीज़ में रख दी गई हैं, अलग अलग जगह पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश कर दी गई है। द नंबर मे बी वेल अराउंड 100 ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और हो सकता है 100 से भी ज़्यादा होंगे अगर हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें। मतलब हमारे इंडिया जो कंट्री है उसके अंदर अगर मैं अलग अलग पार्ट्स की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी ऐसी बनी होंगी अलग अलग जगह पर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन बी सीट अप इन एनी सिटी, ये कह रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो किसी भी सिटी में सीट अप कर सकती है, मतलब किसी भी सिटी में लगाई जा सकती है, कहीं पर भी इस्टेब्लिश की जा सकती है। वेयर द पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी वहाँ पर जो है वो एरिया क्या आ गया हमारा, बिग वाले एरिया में आ गया, बिगर सिटीज़ में आ गया। तो उसमें हम क्या, वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हम नहीं करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने ही करा है, ठीक है। इन हरियाणा ओनली फरीदाबाद हैज़ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो फरीदाबाद जगह है, जो फरीदाबाद सिटी है उसके अंदर जो शहर है फरीदाबाद जो जगह है उसी की सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वरना पूरे हरियाणा में किसी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। फरीदाबाद किस में आता है, हरियाणा में ही आता है। तो हरियाणा के अंदर जो है सिर्फ फरीदाबाद की ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बाकी जगहों की हरियाणा के अंदर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बनी है, ठीक है। उसकी कोई, जैसे कि हरियाणा के अंदर और भी जगह होंगी तो उसकी कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बनी है। इन पंजाब जलंधर, पंजाब के अंदर जलंधर है, लुधियाना है, पटियाला है, इन सभी की तीनों की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इन यूपी कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड इलाहाबाद हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यूपी के अंदर कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, इलाहाबाद है, इन सभी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। द 4 मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। क्या, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। जो इंडिया की 4 मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन तीनों की भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अब ये बताइए आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस सिटीज़ को कहते हैं बच्चों जो कि डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया हो और लेस पॉपुलेटेड सराउंडिंग हो उसकी टेरिटरीज़ की। मतलब अब जैसे कि मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की बात करूँ तो ये सारे सिटीज़ ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाले इलाके, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं, मगर इसके इलाके, इसके चारों तरफ के जो
वो है सराउंडिंग जो है वो जो है लेस पॉपुलेटेड है, और जो वो लोग हैं वो इस जगहों पर डिपेंड करते हैं काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाउसिंग के लिए। तो इस वजह से हम इन्हें कह देते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऐसी सिटीज़ होती है जहाँ पर लोग बाग इधर उधर से काम के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं और यहाँ पर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में, इधर पूरे इंडिया से, ऑल ओवर द इंडिया से हमारे दिल्ली में लोग बाग काम करने आते हैं और वहाँ पर जो है रहते हैं और वहाँ पर आके ठहरते हैं, ठीक है। वहाँ के होते नहीं हैं मगर वहाँ पर आके रुकते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया, वो सिटी हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में काउंट होने लगता है। तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और दिल्ली चारों ही क्या है हमारी ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। फीचर्स ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फीचर्स क्या हैं? द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज सिटीज़। ये कह रहे हैं जो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिंग लार्ज सिटीज़। बड़ी जो लार्ज सिटीज़ हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने में, ठीक है, उसके लिए जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दीज आर वेस्टेड विद मैनी फंक्शंस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये कह रही हैं ये जो है इसके पास क्या है? दीज आर वेस्टेड विद मैनी फंक्शंस। इसके पास काफ़ी काम है रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, जैसे कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड के, ड्रिंकिंग वाटर के, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के और अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और दूसरी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड। ये सारे काम किस में आ जाते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आ जाते हैं, मतलब इन्हें ही ये सारी देखभाल करनी होती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो क्या करते हैं? लार्ज नंबर में वर्कमैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या करते हैं? एम्प्लॉय करते हैं, मतलब उन्हें काम देते हैं। मैनी लेबरर्स डू द वर्क ऑफ लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज। आपने देखा होगा जो हमारे काफ़ी शहरों में हमारे घर के बाहर, अब तो आपने खुद ही देखा होगा, कूड़ा लेने आते हैं, ठीक है, और उसे जो है फिर कुछ उधर दूसरी जगह पर ले जाते हैं, फिर वहाँ पर अलग होते हैं, वो डंप करते हैं उसे, वेस्ट को उसे जलाते हैं या उसे डिस्पोज करते हैं। तो यही कह रहे हैं इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो वर्कमैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या करते हैं? उन्हें रखते हैं। और वही लेबर्स क्या करते हैं? मैनी लेबर्स डू द वर्क ऑफ लिफ्टिंग, मतलब लिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उठाना, और ट्रांसपोर्ट करना और डंपिंग करना वेस्ट की, एंड गार्बेज इन वेरियस पार्ट ऑफ सिटीज़, और गार्बेज की डंपिंग करना, इधर से उधर ले जाना, वहाँ से सफाई करना, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में। ये क्या करता है? कौन करता है? लेबर्स करते हैं। वो लेबर्स कहाँ से आते हैं? वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्हें हायर करते हैं, उन्हें जॉब देते हैं, ठीक है, काम देते हैं, तब वो लेबर आके वो काम करते हैं। द लेबरर हैव गिवन डेली वेजेस। और जो लेबरर होते हैं, जिसके काम करने वाले होते हैं, उन्हें रोज़ के हिसाब से पैसा दे दिया जाता है, ठीक है, उनके रोज़ के हिसाब से जितना पैसा होता है वो उन्हें दे दिया जाता है। डेली वेजर होते हैं वो। डेली वेजेस मतलब गिवन डेली वेजेस मतलब लोग उन्हें जो है रोज़ के रोज़ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। डेली वेजेस मतलब उनकी तनख्वाह, डेली मतलब रोज़, जब जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन उन्हें पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन क्या है? द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ कॉल्ड मेयर। जो हेड होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसे हम मेयर कहते हैं, ठीक है। मेयर एंड डिप्टी मेयर इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। और जो कॉर्पोरेशन के, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो उसके मेंबर होते हैं, उसके ज़रिए ही क्या होता है? एक मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाता है। मेयर जो है अगर वो नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में, मतलब जब मेयर ना हो तो उसकी जगह पर जो सारा काम जिम्मेदारी लेता है वो लेता है कौन? डिप्टी मेयर। द डिप्टी मेयर वर्क्स अंडर द मेयर। और जो डिप्टी मेयर होता है वो मेयर के अंडर में काम करता है। द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन आर देमसेल्फ इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो मेंबर होते हैं कॉर्पोरेशन के वो खुद किसके ज़रिए चुने गए होते हैं? वो जो जनता है, जो लोग बाग हैं, उन्होंने उसे चूज़ किया होता है उन लोगों को, और वही लोग फिर क्या करते हैं? डिप्टी मेयर और मेयर को चूज़ कर लेते हैं। मतलब जैसे आम नॉर्मल जनता है वो लोग जो है इन लोगों के जो सारे मेंबर हैं उन्हें चूज़ करती है। उन्हें चूज़ करने के बाद जो बाकी मेयर और डिप्टी मेयर बचे, वो ये जो मेंबर चुने गए हैं, यही मेंबर जो है मेयर और डिप्टी मेयर चूज़ करते हैं, ठीक है। इनको हम चूज़ करते हैं और ये लोग मेयर और डिप्टी मेयर चूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फंक्शन क्या क्या होते हैं? द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू परफॉर्म मेनली द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कह रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के कुछ मेनली फॉलोइंग फंक्शंस हैं। देखिए पहला क्या है? इट हैज़ टू लुक आफ्टर द क्लीनलाइंस एंड सैनिटेशन ऑफ इट्स एरिया। पहला काम, वो अपने एरिया की सफाई सुथराई और सैनिटेशन और क्लीनलाइनेस का ख्याल रखेगी, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ द कॉर्पोरेशन मेंटेन्स रेगुलर स्टाफ लाइक सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्वीपर एक्सेट्रा। अब इसके लिए जो है वो जो
कॉरपोरेशन है वो क्या करती है, अपना एक रेगुलर स्टाफ मेंटेन करती है, जैसे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर और स्वीपर। जैसे कि आपने देखा होगा झाड़ू लगाने वाले आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारे मोहल्ले की गली की सफाई करते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम आते हैं, वो सफाई करते हैं। रोज़ हमारे यहाँ गलियों में हमारे गेट के बाहर ही हमारे कूड़ा उठाने वाले, जो गार्बेज उठाने वाले होते हैं वो आते हैं। तो ये सारे लोग जो आते हैं उन लोगों को कौन रखता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, इट मेंटेन्स ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम फॉर आउटलेट ऑफ डर्टी एंड रेन वाटर इन इट्स एरिया। और वो जो है ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, डर्टी रेन वाटर और उसके एरिया का जो गंदा पानी और बारिश का पानी बहकर चला जाए। थर्ड, इट अरेंजेस, मतलब सिंपल सी बात है, नालियों और नालों का सही से बनवाना। अगर नाली नाले नहीं बने होंगे तो सड़क पे ही सारा पानी, हमारे घर का गंदा पानी बहेगा, और बारिश होगी तो वो और बहेगा। इट अरेंजेस फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का डिस्पोजल करना और उससे पहले उसे कलेक्ट करना, ये भी काम कौन करवाता है, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम होता है। आपने देखा होगा कूड़ा इकट्ठा करवाते हैं वो लोग, एक बड़ी सी गाड़ी आती है, ठीक है, और वो क्या करती है, पूरा कूड़ा उसमें भरती है और उसे फिर ऐसी जगह जाके डिस्पोज कर देते हैं जहाँ पर लोग बाग नहीं रहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पर, इट अरेंजेस फॉर वाटर सप्लाई एंड मेंटेन्स पब्लिक यूटिलिटीज़, स्विमिंग पूल्स, हैंड पम्प्स, वाटर टैप्स, ट्यूब वेल्स एंड फॉर लॉन्स एंड पार्क्स। क्या, और ये क्या करती है, अरेंज करती है वाटर सप्लाई के लिए, मेंटेन पब्लिक यूटिलिटीज़ को मेंटेन करती है, वाटर सप्लाई को अरेंज करती है, स्विमिंग पूल बनवाती है, ठीक है, स्विमिंग पूल भी बनवाए जाते हैं इसके ज़रिए, हैंड पंप्स लगवाते हैं, आपने देखा होगा सरकारी नल भी लगे होते हैं कई जगह पर, ये काम भी इन्हीं का ही होता है। वाटर टैप्स लगवाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर सरकारी टोटियाँ लगती हैं, ठीक है, ट्यूबवेल लगते हैं, और लॉन्स के लिए, पार्क्स के लिए, जो पार्क में ट्यूबवेल होता है, ठीक है, सबमर्सिबल जो लगता है, ये लॉन्स में, गार्डन्स में जो ट्यूबवेल लगाते हैं, ये सारा काम इन्हीं का ही होता है, ठीक है, जो सरकारी पार्क होते हैं। फिफ्थ है, इट अरेंजेस एंड मेंटेन पब्लिक यूरिनल्स फॉर पीपल्स कन्वीनियंस। और वो क्या करते हैं, लोगों के जो पब्लिक यूरिनल्स हैं उनके पीपल्स के कन्वीनियंस के लिए वो उसे अरेंज करते हैं और मेंटेन करते हैं। उसके बाद छठा, इट अरेंजेस एंड मेंटेन्स स्ट्रीट लाइट्स इन द स्ट्रीट मार्केट एंड ऑन रोड। और वो स्ट्रीट लाइट को, जो कि स्ट्रीट में, मार्केट में और रोडों पर लगी होती हैं, यानी सड़कों पर, गलियों में और जो बाज़ारों में, मार्केट्स में जो लाइटें लगी होती हैं उसे वो मेंटेन करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर उनके ख़राब होने पर उसे टाइम टू टाइम रिपेयर किया जाता है, उसे चेंज भी किया जाता है। सेवेंथ, इट ओपन्स एंड मेंटेन्स हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर। और वो लोग क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं हॉस्पिटल्स को, ओपन्स करते हैं, डिस्पेंसरीज खुलवाते हैं, उसे देखना, उसका हेल्थ सेंटर खुलवाना, उसकी देखभाल करना, ये सारा काम भी इन्हीं का ही होता है। फिर 8 देखिए, इट ऑल्सो अरेंजेस फॉर वैक्सीनेशन एंड ऑल्सो टेक्स स्टेप फॉर प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन इन एडिबल गुड्स। क्या ये कह रहे हैं, ये और क्या काम करते हैं, वैक्सीनेशन भी क्या करवाते हैं, अरेंज करवाते हैं। आपने देखा होगा टीके लगते हैं, ठीक है, बच्चों को पोलियो की दवा दी जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं, तो ये वैक्सीनेशंस के काम भी यही लोग करते हैं। और एंड ऑल्सो टेक्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन इन एडिबल गुड्स। और एडिबल गुड्स में एडल्ट्रेशन ना हो जाए इस वजह से उसकी प्रिवेंशन करना, ठीक है, सामानों की देखभाल भी करना। 9th, इट मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन इट्स एरिया एक्सेट्रा। और उसके एरिया में कितने लोगों की बर्थ हुई, कितने लोगों की डेथ हुई, वो सारा रिकॉर्ड भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही करती है। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाना भी इन्हीं का ही काम होता है, जिसकी मदद से इन लोगों के पास रिकॉर्ड होता है कि कितने लोग हमारे एरिया में ख़त्म हो गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, यानी कितनी बर्थ हुई हैं। 10th, इट कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन पब्लिक पार्क्स। ये पब्लिक पार्क्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके साथ साथ उन्हें मेंटेन करते हैं। ऐसे ही गार्डन्स बनवाते हैं, उनकी मेंटेन करना, क्लब्स बनवाना, उन्हें मेंटेन करना। एंड अदर एंटरटेनमेंट सेंटर फॉर द रिक्रिएशन ऑफ द पब्लिक। और पब्लिक की रिक्रिएशन के लिए और भी ऐसे एंटरटेनमेंट सेंटर बनवाए जाते हैं, जैसे कि मूवी हॉल होता है जहाँ पर मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल जो होते हैं, और पार्क बनवाना, मॉल बनवाना। मॉल भी ऐसे होते हैं जो सरकारी होते हैं, कुछ लोग ऐसे प्राइवेट मॉल होते हैं जो अपने पब्लिक मॉल होते हैं जो लोग बाग खुद ही बनवाते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट बनवाती है। तो ये सारा काम जो है गवर्नमेंट जो करवाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कराती है, वो देखभाल भी उसी की खुद करती है, खुद ही वो मेंटेन करती है, खुद ही उसे कंस्ट्रक्ट भी करवाती है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, इनके पास सोर्स क्या है पैसों का, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे होंगे। अब जब ये काम सारा करवा रहे हैं तो कहीं से पैसा भी तो चाहिए। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ जनरली एम्पावर्ड टू लेवी द फॉलोइंग टैक्सेस। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इसके पास जनरली इतनी पावर है कि ये कुछ फॉलोइंग टैक्सेस ले सकती है। जैसे यहाँ पर है, ये क्या क्या टैक्स कलेक्ट करती है, यहाँ पर देखिए। पहला,
हाउस टैक्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कॉरपोरेशन। क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो मेजर सोर्स है इनकम का, जो पैसे उनके पास आ रहे हैं, जो वो इधर उधर जो सारा खर्चा कर रहे हैं, वो मेन पैसा कहाँ से आ रहा है? जो हाउस टैक्स इकट्ठा होते हैं, ठीक है, वो मेजर सोर्स होता है कॉरपोरेशन के इनकम का। सेकेंड, ऑक्टोरियो इज़ अ टैक्स चार्ज ऑन द इनकम गुड्स। और ऑक्टोरियो क्या होता है? ये भी एक टैक्स होता है जो कि हमारे इनकमिंग गुड्स पर, हमारे आने वाले सामानों पर लगता है। जो हम जो है चीज़ लेते हैं, आपने देखा होगा, तो वो ऐसा नहीं है कि हम 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो असल में 10 की होती है, नहीं। कंपनी से वो मुश्किल से 3-4 रुपये की आती है, फिर वो आगे बढ़ते वो उस पर टैक्स लगता जाता है और वो 10-20 रुपये की हो जाती है। और वो टैक्स जितना लगने के बाद जितने तक की हो जाती है, एमआरपी भी इतनी ही डाली जाती है। आप सोचते होंगे एमआरपी तो इतनी पड़ी होती है, तो कंपनी जो है जितनी एमआरपी होती है उससे कम में बेचती है, फिर वो मार्केट में आते आते एमआरपी तक पहुंच जाते हैं उसके पैसे। इट हैज़ बीन एबोलिश इन दिल्ली एंड हरियाणा एंड मैनी अदर स्टेट्स। और ये जो है अब दिल्ली, हरियाणा और काफ़ी अदर स्टेट्स में जो है एबोलिश कर दी गई है, हटा दी गई है। थर्ड, एंटरटेनमेंट टैक्स इज सेफ फ्रॉम सिनेमा हॉल्स, थिएटर, सर्कस, एग्जीबिशन एक्सेट्रा। और एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ से मिलते हैं उन लोगों को? जैसे कि सिनेमा हॉल है, थिएटर है, सर्कस है, एग्जीबिशन है, जैसे, ठीक है, इन सब जगहों से भी उन्हें एंटरटेनमेंट का टैक्स भी वो लोग मतलब इन जगहों से भी टैक्स लेते हैं। वाटर टैक्स भी जाता है, पानी का टैक्स जाता है। आपने देखा होगा कि अब घरों में बड़ी वाली जो टंकी होती है उससे जो है ज़मीनें खोद रही हैं, बीच में रोडें खोद रहे हैं, पाइप डल रहे हैं, पाइपलाइन डल रही हैं, तो वो पानी आएगा इसलिए डल रही हैं, तो उसका भी क्या होगा? चार्ज जाएगा। जैसे हमारे बिजली का बिल जाता है वैसे उसका भी चार्ज होता है। फिफ्थ, इनकम फ्रॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड कम्युनिटी हॉल्स इज़ ऑल्सो कलेक्टेड। और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, वहाँ की जो इनकम होती है वो सब भी इनकम भी कलेक्ट की जाती है। मतलब जो बड़े बड़े हमारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो लोग बाग शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं उसका भी उन लोगों को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है उस जगह का, ठीक है। जैसे हम लोग का तो हाउस टैक्स भी जाता है, आपने देखा है, घर अपना होता है मगर उसके बाद भी जाता है ना, तो वो किस लिए जाता है? गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट को इनकम की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से आएगा? इन्हीं टैक्स से तो आता है। उसके बाद 6 देखिए, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा एड्स के अंदर जो हमारा ग्रांट होता है, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलता है उसे, यानी फंड मिलता है, जो पैसा मिलता है, यानी टैक्स की बात कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स है, पार्किंग टैक्स है, फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, यानी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, बर्थ हुई है किसी की, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस जा रही है, डेथ हो रहा है, ठीक है, या किसी की डेथ हुई है उसका सर्टिफिकेट बनता है, उसके लिए पैसा जाता है। एंड मैरिज टैक्स, और जो मैरिज टैक्स होता है उसके लिए पैसा जाता है। इस तरह के काफ़ी टैक्सेस होते हैं जिसके जो पैसा इन टैक्स की वजह से मिलता है, वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो पैसा अपने पास रखती है और उससे ही सारा पार्क मेंटेन करना, गलियां साफ़ करवाना, कूड़े हटवाना, ड्रेनेज सिस्टम बनवाना, सैनिटेशन सिस्टम करवाना, ये सारा काम, लेबर रखना, मजदूर रखना काम करने के लिए, ठीक है, इन सबको पैसा देना, ये सब काम इसी से ही होता है, जो इससे ये पैसा मिलता है इन सब कामों से, इन सब टैक्स से। उसके बाद है म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल मैंने बताया था, म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं और म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं और म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, जो कि स्टेट छोटे छोटे स्मॉलर टाउन्स होते हैं वहाँ पर जो हो, ठीक है। इट इज़ अ लोकल बॉडी ऑफ अ सिटी हैविंग अ स्मॉल पॉपुलेशन इन अ स्मॉलर टाउन एंड सिटीज़। ये कह रहे हैं एक ये लोकल बॉडी होती है एक सिटी की जिसमें छोटी सी पॉपुलेशन हो एक स्मॉलर से टाउन्स में या छोटे से सिटी में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कम्युनिटी। उसके बाद पेज नंबर 166 ओपन करिए, नेक्स्ट पेज, ठीक है, पेज नंबर 166। फीचर ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपैलिटी के फीचर्स क्या होते हैं? द एरिया ऑफ द वर्क ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी इज़ लिमिटेड। कि म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कम्युनिटी का जो एरिया होता है बच्चों, वो लिमिटेड होता है कि इतने एरिया में ही आप काम कर सकते हैं, इससे बाहर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। कुछ एरिया डिफाइन कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है कि इसके अंदर की सारी मेंटेनेंस आपको करनी है, इसके अंदर के देखभाल आपका है, ठीक है, इसके अंदर के सारे काम आपको करने हैं। द रोल एंड फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल्स आर सिमिलर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये कह रहे हैं सारे काम, सारे फंक्शन जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है वही काम म्यूनिसिपल काउंसिल को भी करने पड़ते हैं। द ओनली डिफरेंस इज द एरिया दैट इज कवर्ड बाय ईच ऑफ देम। बस फ़र्क कितना है दोनों में, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कम्युनिटी कॉर्पोरेशन में, कि दोनों का एरिया जो है जो कवर्ड होता है वो उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। कैसे? कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक्स केयर ऑफ अ लार्ज एरिया वेयर एज म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल वर्क्स फॉर अ कंपेरेटिवली स्मॉलर एरिया। कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो लार्ज एरिया में बड़े एरिया की टेक केयर करती है, बड़े एरिया की देखभाल करती है, मगर जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल होती है वो छोटी सी कंपेरेटिवली स्मॉलर एरिया में काम करती है, ठीक है, उसे छोटा एरिया दिया जाता है, उसे हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल। इसी वजह से इसका नाम भी अलग पड़ गया, वरना उसका भी नाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही होता।
द म्यूनिसिपल काउंसिल आर गवर्न डायरेक्टली बाय स्टेट लॉज, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है वो किसके ज़रिए गवर्न होती है, डायरेक्टली स्टेट लॉज के ज़रिए गवर्न की जाती है। द म्यूनिसिपल काउंसिल्स वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और ये कह रहे हैं म्यूनिसिपल काउंसिल जो होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हो सकता है कि कुछ स्टेट की दूसरे स्टेट से, किसी स्टेट की दूसरे स्टेट्स के हिसाब से म्यूनिसिपल काउंसिल डिफरेंट हो, उसकी डिफरेंट हो। क्यों? वो वेरी करती है साइज़ और पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, की स्टेट का साइज़ क्या है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसके हिसाब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी म्यूनिसिपल काउंसिल्स भी चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कंपोजिशन एंड टेन्योर, उसका कंपोजिशन क्या क्या है, उसका टेन्योर क्या है, मतलब कौन कौन है और कितना समय वो लोग जॉब करते हैं। अ म्यूनिसिपैलिटी इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, ये कह रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी यानी म्यूनिसिपल काउंसिल जो है हमारी वो क्या होती है, 5 सालों के लिए उसे रखा जाता है, उसे 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर इफ़ इट डज़ नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन, ये कह रहे हैं उसे हो सकता है पहले भी डिजॉल्व कर दिया जाए, पहले भी हटा दिया जा सकता है अगर वो सारे काम अपने जो है रूल के हिसाब से ना कर रही हो, जो कि रूल बताए गए हैं। अगर वो उसके हिसाब से अगर म्यूनिसिपैलिटी काम नहीं कर रही है तो उसे हटाया जा सकता है पहले भी। 5 साल ज़रूरी नहीं है 5 साल के लिए अब कर दिया तो अब कैसे भी उसे झेलना है, नहीं। अगर उस काम बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, अपने वो काम सही से नहीं कर रही, रूल्स के हिसाब से नहीं कर रही, तो उसे 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो दिया हुआ है, मिनिमम जो दिया है वो 5 साल दिया है, मगर उससे पहले भी हटाया जा सकता है अगर उसका काम अच्छा ना हो। द म्यूनिसिपल चेयरमैन इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, और जो म्यूनिसिपल चेयरमैन होते हैं वो किसके ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के ज़रिए म्यूनिसिपल चेयरमैन बना दिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था उसमें मेयर और डिप्टी मेयर। द मीटिंग आर प्रिसाइड्स ओवर द चेयरमैन एंड ओवर by the chairman and the day-to-day work is looked after by various officials under the sub कम्युनिटीज़, और जो मीटिंग होती है वो किसके ज़रिए करी जाती है, वो चेयरमैन जो होते हैं, ठीक है, जो हेड होते हैं वहाँ के म्यूनिसिपल काउंसिल के, म्यूनिसिपल काउंसिल के, हाँ, जो म्यूनिसिपल काउंसिल के हेड होते हैं जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, वही जो है मीटिंग करवाते हैं, वही हेड होते हैं। ठीक है, और डे टू डे जो है वर्क जो है, अलग अलग जो काम है वो अलग अलग ऑफिशियल जो है अपने सब कम्युनिटीज़ में काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल चेयरमैन ही सारा काम करेगा, नहीं, जो उसके बाकी मेंबर्स हैं वो लोग अलग अलग डिफरेंट डे में डिफरेंट उनका अलग अलग काम होता है, वो सब काम देखते हैं। द टेन्योर ऑफ द काउंसिल इन द म्यूनिसिपल काउंसिल्स वेरीज फ्रॉम 3 to 5 ईयर, ये कह रहे हैं अगर हम टेन्योर की बात करें काउंसलर्स की, जो काउंसलर होते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर, उनकी वेरी करती है, उनका काम करने का समय जो है वेरी करता है, मतलब 3 से 5 साल तक उनकी जॉब होती है इन अकॉर्डेंस टू द म्यूनिसिपल एक्ट्स, जो म्यूनिसिपल एक्ट्स है उसके हिसाब से। डेट आर पास फॉर द इंडिविजुअल स्टेट्स, जो कि हर इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए बनाया गया है, हर इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए पास हुआ है, मतलब हर इंडिविजुअल स्टेट्स में जितने भी म्यूनिसिपल काउंसलर होंगे, तो म्यूनिसिपल काउंसिल के जो भी काउंसलर होंगे उनका जो मिनिमम टाइम है काम करने का वो 3 साल से मैक्सिमम है 5 साल तक, मतलब इतने ही साल तक एक नॉर्मल इंसान अगर रहेगा तो वो कम से कम 3 साल और उसका मैक्सिमम 5 साल तक। हाँ, अगर तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा है, काउंसलर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उससे पहले से उसे निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, कोई वैसे भी अगर कोई इसमें आता है तो इतने लापरवाह नहीं होता है कि उसे पहले ऐसे निकाला जाए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 3 से 5 साल उसके बाद दोबारा नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। 5 साल पूरे होने के बाद दोबारा हो सकता है वही मेंबर बन जाए, वही काउंसलर बन जाए, वही म्यूनिसिपल चेयरमैन बन जाए, वही मेयर बन जाए, वही हेड बन जाए। ठीक है, मगर मैक्सिमम 5 साल तक, जैसे इलेक्शन होते हैं 5 साल का, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके बाद 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर सेलेक्ट होता है कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर वो दोबारा जीत जाता है तो बेहतर है उसके लिए, फिर वो दोबारा 5 साल के लिए होगा, ऐसे ही इनका होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, ये कह रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने के लिए, यानी म्यूनिसिपल काउंसिल का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब इंसान क्या क्या होना चाहिए, उसके पास कितना पढ़ा होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला, द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहला वो इंसान इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी इंडियन होना चाहिए। हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट, उसका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, मतलब उसने पहले कभी वोट किया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वोट करते ही ना हो, किसी वोटर लिस्ट में उसका नाम ही ना हो और वो डायरेक्ट आ गया मेंबर बनने। ठीक है, थर्ड, हिज मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर यानी 25 ईयर, उसकी कम से कम मिनिमम कम से कम उसकी उम्र जो है 25 साल की होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी एन इंसैन, अ बैंकरप्ट और अ क्रिमिनल, और वो कोई इंसैन, बैंकरप्ट और क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई वो अपराधी, चोर, डकैत, ठीक है, उसने कोई चोरी ना की हो, किसी बैंक ना लूटा हो, कोई क्रिमिनल ना हो, कोई खूनी ना हो, किसी का मर्डर ना किया हो। ठीक है, उसके ऊपर कोई ऐसे केसेस ना चल रहे हो, कोई चार्ज ना चल रहा हो उसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है म्यूनिसिपैलिटी का, यानी म्यूनिसिपल काउंसिल का। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़।
क्या है ये? फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ का फंक्शन क्या होता है, यानी म्यूनिसिपल काउंसिल का फंक्शन क्या होता है, यानी म्यूनिसिपल कम्युनिटी का फंक्शन क्या होता है। इनके तीनों नाम है इसके, ठीक है। पहला, सप्लाई ऑफ एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर, हर किसी को एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जिसे उसे पीने की जितने पानी की ज़रूरत है, साफ़ सुथरे पानी की ज़रूरत है जितनी भी, वो पानी की सप्लाई करना। दूसरा, प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम, जितना भी ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम है उसे प्रोवाइड करवाना, मतलब जहाँ पर ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम नहीं है उसे बनवाना, और अगर बने हुए हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी करना। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट लाइट, जो पब्लिक स्ट्रीट लाइट है उसे मेंटेन करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पब्लिक स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा कुछ जगह पर नहीं जलती, कुछ जगह पर बंद रहती हैं, कुछ जगह पर फूक जाती हैं, कुछ जगह पर फट गई या ब्लास्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो ख़राब हो जाती हैं। तो उसे सिर्फ लगवाना ही नहीं, पहली बार लगवा के ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, नहीं, उसकी बार बार रिपेयरिंग करना, उसे देखभाल करना, ठीक है। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बस टर्मिनल्स, रोड्स एंड ब्रिजेस, जितने भी बस टर्मिनल्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेज हैं, इन सब की कंस्ट्रक्शन करना और उसे मेंटेनेंस करना, ठीक है। फिफ्थ, लुक्स इनटू द इलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस होंगे उसके अंदर वो सारे इलेक्शंस को भी यही कंडक्ट करवाते हैं, यही देखते हैं, उसकी देखभाल करना, कि उसकी मेंटेनेंस करना कि किस तरह से म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, टाइम टू टाइम सही काम हो रहा नहीं हो रहा, ये सारा काम भी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इनकम, अब इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, यानी इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है, काम करने का या किसी को सैलरी देने का, ठीक है, या खुद की सैलरी जो होती है। द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़ आर वेरी लिमिटेड वाइल द एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द इनकम, ये कह रहे हैं जो सोर्स ऑफ इनकम होती है म्यूनिसिपैलिटीज़ की वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, यहाँ तक कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो इनकम से भी ज़्यादा होता है, मतलब जितना इनका खर्चा होता है वो इनकी इनकम से भी ज़्यादा होता है, यानी जितनी इनकी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा तो खर्चा करना पड़ता है। सो द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू द म्यूनिसिपैलिटीज़, इसी वजह से क्या होता है, अब इनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि जितना वो खर्चा उन्हें चाहिए वो पूरा कर सकें, ठीक है, जितना उन्हें काम के लिए पैसा चाहिए वो पूरा कर सकें, तो वो क्या करते हैं, इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इन्हें ग्रांट्स देती है, यानी इन्हें पैसा पहुँचाती है म्यूनिसिपैलिटीज़ को, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को ग्रांट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपनी तरफ से ही पैसा देती है काम पूरा करने के लिए। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल इज़ ऑक्टोरियो, आ टैक्स ऑन वेरियस गुड्स ब्रॉट्स इनटू द सिटी फॉर सेलिंग। मेन सोर्स ऑफ इनकम म्यूनिसिपल काउंसिल का क्या होता है, ऑक्टोरियो टैक्स, जो कि गुड्स पर यानी सामान पर लगाया जाता है, जब किसी सिटी से दूसरी सिटी में कोई सामान ले जाया जा रहा होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, चार्ज लगता है, तो वो ऑक्टोरियो टैक्स इनका मेन क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, और बाकी पैसा कहाँ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है इन्हें। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आर हाउस टैक्स, लाइसेंस फ़ी, उसके बाद वाटर सप्लाई एंड सीवर यूज़र्स चार्जेस एक्सेट्रा। और दूसरे जो सोर्सेज हैं छोटे मोटे जहाँ से पैसे आते हैं वो कौन कौन से हैं, हाउस टैक्स है जैसे, ठीक है, लाइसेंस बनते हैं उसके पैसे, वाटर सप्लाई के पैसे, वाटर सप्लाई का जो चार्जेस लगते हैं, सीवर यूज़र चार्जेस जो होते हैं, ये सारे पैसे जो है फिर यही इनके छोटे मोटे अदर सोर्सेज हैं इनकम के एक्सेट्रा। यहाँ देखिए, द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, क्या है, द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। Cities are usually very large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean। ये कह रहे हैं सिटीज़ यूजुअली जो है बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लॉट्स ऑफ डिसीजन बनाने पड़ते हैं, काफ़ी उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, एंड एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन, और काफ़ी काम भी करने पड़ते हैं सिटी को क्लीन रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए। आ सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, जो हमारी सिटी होती हैं वो जो है फिर डिफरेंट वार्ड्स में डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती हैं। पीपल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट अ वार्ड काउंसलर, फिर क्या होता है, जो हर वार्ड के जो लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा एक शहर है, उस शहर में 4 वार्ड बना दिए, 4 हिस्से बना दिए, एक हिस्से में अब वहाँ के जो लोग होंगे एक वार्ड के वो अपना वार्ड काउंसलर बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं वार्ड मेंबर, आपने सुना होगा, तो इस तरह से वार्ड काउंसलर बनवाते हैं वो लोग। हु इज़ ऑल्सो नोन एज द म्युनिसिपल काउंसलर ऑफ दैट वार्ड, तो उसे हम उस वार्ड का म्युनिसिपल काउंसलर कहते हैं। एक हमारा म्युनिसिपल काउंसलर होता है पूरे सिटी का, फिर उस सिटी के अंदर 4 वार्ड बना दिए, अब 4 वार्ड के हमारे क्या होंगे, एक क्या होगा, एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट किया जाएगा, जिसे हम उस वार्ड का म्युनिसिपल काउंसलर कहते हैं, ठीक है। When the people of a ward have certain complaint, they go to their local councillor for help। फिर क्या होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं किसी एक वार्ड के, अगर उनकी कोई कंप्लेन है, शिकायत है, तो वो उसके लोकल वार्ड के पास, यानी जो म्युनिसिपल काउंसलर होता है उस वार्ड का, उसके पास जाएंगे, जो लोकल काउंसलर होगा उसके पास जाएंगे हेल्प के लिए, मदद के लिए। When decisions regarding the city as a whole are to be taken, तो ये क्या कह रहे हैं, जब डिसीजन जो है रिगार्डिंग टू द सिटी होगा वो क्या है, एज आ होल आर टू बी टेकन, पूरा एज आ होल आर टू बी टेकन लिया जाएगा। टेकन द काउंसलर ऑफ, क्या है यहाँ पर, द काउंसलर
टेकिंग द काउंसिल ऑफ डिफरेंट वार्ड्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ डिफरेंट टू फॉर्म कम्युनिटीज़। क्या होता है जब अगर मैं कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिससे पूरा सिटी की बात आ रही है, पूरे शहर की बात आ रही है, खाली एक वार्ड की बात नहीं है, तो चारों अगर 4 वार्ड हैं तो चारों वार्ड के या 5 वार्ड जितने भी वार्ड हो हमें इससे मतलब नहीं है, वार्ड्स में डिवाइड कर रहा है। अब वो जितने भी वार्ड में डिवाइड किया हो, जितने भी हिस्से बनाए हो सिटी के, तो हर सिटी के जितने भी हिस्से हैं सभी हिस्से से अलग अलग वार्ड मेंबर जो वार्ड के काउंसलर हैं यानी म्यूनिसिपल काउंसलर ऑफ दैट वार्ड, उस वार्ड के जो म्यूनिसिपल काउंसलर हैं वो सारे मिलेंगे और क्या करेंगे, एक साथ आके एक टुगेदर एक कम्युनिटी फॉर्म करेंगे, कमिटीज़ बनाएंगे। दिस कमिटी डिबेट एंड डिसाइड अपॉन इशूज़ कंसर्निंग द सिटी। फिर क्या होगा, उसमें बहस चलेगी, उसमें जो है क्या होगा, डिस्कशन होगा और उस इशू पर, उस मुद्दे पर बात होगी और फिर क्या होगा बाद में उसके हिसाब से जो आपस में डिसीजन लेने के बाद जो फैसला निकलेगा वो फैसला सुनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल इशूज़ रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ, जैसे कि एक इशू आया रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ। अगर मैं सैनिटेशन और हेल्थ की बात करूँ तो ये तो खाली एक वार्ड की बात नहीं है, पूरी सिटी की बात है, हर जगह पर सैनिटेशन और हेल्थ का ध्यान देना पड़ता है। मेकिंग ऑफ पीरियडिक बजट एक्सेट्रा, और पीरियडिक बजट बनाना, ये सारा काम भी करना क्या होता है, पूरे सिटी का ही होता है। हमें पीरियडिक बजट बनाना होता है कि कितना बजट आया, तो वो उसके लिए सारे वार्ड मिलते हैं, वार्ड मेंबर, फिर जो हेड वार्ड होता है यानी जो पूरे सिटी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो भी होते हैं, सब आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, वहाँ पर मीटिंग होती है और इस तरह के फिर फैसले लिए जाते हैं। फंक्शन ऑफ वार्ड कमेटी, जो वार्ड कमेटी होता है उसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट, सुपरविजन ऑफ द ओवरऑल म्यूनिसिपल वर्क, जो ओवरऑल म्यूनिसिपल वर्क है उसको सुपरवाइज करता है, यानी जितना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो वर्क चल रहा है, म्यूनिसिपल वर्क चल रहा है, उसका जो वार्ड कमेटी होती है वो पूरा उसकी देखभाल करती है, सुपरवाइज़ करती है। उसे सुपरवाइज़ करना मतलब निगरानी रखना, ठीक है, नज़र रखना कि काम सही से चल रहा है या उसमें कोई कमी तो नहीं है, ठीक है, कौन कैसा काम कर रहा है, सब पर ध्यान देना। सेकंड, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 160 के टॉप पर देखिए, 67 के टॉप पर, वाटर एंड सैनिटेशन रिक्वायरमेंट, कि पानी और सैनिटेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लम्स एंड देयर अपलिफ्टमेंट, स्लम्स की और उसकी स्लम्स की आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी अपलिफ्टमेंट करना। चौथा, पब्लिक हेल्थ के बारे में ध्यान देना, ठीक है। पांचवा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यानी एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना, उसकी प्रोटेक्शन करना, कहीं पेड़ पौधे काटे तो नहीं जा रहे हैं या पार्क बर्बाद तो नहीं हो रहे, मतलब हर तरह की कैसे भी करके एनवायरनमेंट को बचाना है, इस तरह की प्रोटेक्शन करना। छठा यानी 6, सुपरविजन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड रोड, और पब्लिक फैसिलिटीज़ पर भी निगरानी रखना, नज़र रखना कि वो सही से चल रहे हैं, वर्किंग उसकी सही हो रही है नहीं हो रही है, सफाई सुथराई का ख्याल है नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, रोड हैं। 7, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और जितना भी इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का काम है वो भी सब इन्हीं के अंडर में आता है। तो यहाँ पर हमारी स्टडी पूरी, हमारी यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे 1 बाय 1। पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, एक्सरसाइज ए, जो कि हमें बुक में ही करना होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। ये कह रहे हैं इन चारों में से, इन तीनों में से कौन सी ऐसी क्या है क्वालिफिकेशन जो कि जिसकी ज़रूरत पड़ती है जब इंसान को म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनना होता है। तो पहला है द पर्सन मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो ये भी सही है, अगर इंसान को म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनना है तो वो इंसान जो है इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तो ये भी सही है, उसने कभी ना कभी वोट दिए होने चाहिए, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम चढ़ा होना चाहिए। हिज मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर, और उसकी कम से कम एज जो है 25 साल की होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसके तीनों सही हैं, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी पर लगाया है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, आप इस पर टिक कर दिए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज पर। उसके बाद सेकंड क्या है, व्हाट इज़ आ म्यूनिसिपैलिटी, ये कह रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है। तो आ लोकल बॉडी ऑफ अ सिटी हैविंग अ मिनिमम पॉपुलेशन, मीडियम पॉपुलेशन, या आ लोकल बॉडी ऑफ अ सिटी हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, तो आ लोकल बॉडी ऑफ अ सिटी हैविंग अ स्मॉल पॉपुलेशन, या आ लोकल बॉडी ऑफ अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़। तो मैंने बताया था आ लोकल बॉडी ऑफ अ सिटी, सिटी की एक ऐसी लोकल बॉडी जिसमें छोटी सी पॉपुलेशन होती है, स्मॉल पॉपुलेशन होती है, उसे हम कह देते हैं म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। छोटे सा एक म्यूनिसिपैलिटी में क्या होता है, एक स्मॉल बॉडी होती है, लोकल बॉडी होती है, जिसमें छोटी सी पॉपुलेशन, लोकल बॉडी होती है, स्मॉल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, इस पर आप टिक कर दिए। थर्ड है हु इज़ अ मेयर, मेयर कौन होता है। चेयरमैन ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, चेयरमैन ऑफ अ म्यूनिसिपल कमेटी, चेयरमैन ऑफ वार्ड मेंबर्स, या चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन होता है उसे हम मेयर कहते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 168 ओपन करिए, नेक्स्ट पेज। यहाँ है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स पहला देखिए,
इन डैश ओनली फरीदाबाद हैज़ डैश कॉरपोरेशन। मैंने बताया था हरियाणा के अंदर सिर्फ फरीदाबाद ही एक ऐसा है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। एक ऐसा शहर है हरियाणा के अंदर सिर्फ फरीदाबाद ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर जिसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। बाकी हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी हुई हो। तो यहाँ पहले में आया इन हरियाणा ओनली फरीदाबाद हैज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। सेकेंड, द पर्सन हु कंटेस्ट इलेक्शंस ऑफ कॉरपोरेशन शुड बी एट लीस्ट डैश ईयर ऑफ एज। ये कह रहे हैं वो इंसान जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करता है, ठीक है, कॉरपोरेशन का, वो कितने साल का होना चाहिए? कम से कम 25 साल का होना चाहिए। अगर किसी को इलेक्शन में क्या, अ पर्सन हु कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन करता है वो क्या इलेक्शन कंटेस्ट करता है, वो कितने साल का कम से कम होना चाहिए? 25 साल का होना चाहिए, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ मेयर डैश टेक्स हिज प्लेस। ये कह रहे हैं अगर मेयर एब्सेंस हो, मेयर की एब्सेंस में मेयर एब्सेंट हो, मतलब प्रेजेंट ना हो, मेयर मौजूद ना हो, तो उसकी जगह कौन लेता है? डिप्टी मेयर। मतलब अगर मेयर कहीं पर गया हो, मेयर किसी काम में बिजी हो या कहीं मीटिंग में ना आ पाया हो, दूसरी मीटिंग में गया हो, ठीक है, 2 मीटिंग हो गई हो, जैसे एक जगह पर जाना ज़्यादा ज़रूरी था, वहाँ चला गया मेयर, दूसरी जगह नहीं जा पाया, तो दूसरी जगह पर जो डिप्टी मेयर होगा उसका जो जूनियर होगा वो जाएगा, उसकी जगह पर काम करेगा, वो उसकी जगह लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्टी मेयर। फोर्थ है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अरेंजेस। क्या? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अरेंजेस फॉर फंड्स एंड ड्रेन्स ऑफ गार्बेज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही क्या करता है? फंड्स और ड्रेन्स ऑफ गार्बेज को यही जो है क्या करता है? अरेंज करता है। फिफ्थ, डैश मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ इन इट्स एरिया। कौन जो है अपने एरिया का डेथ और बर्थ को रिकॉर्ड करता है, उसका मेंटेन कौन करता है इसका रिकॉर्ड? तो वो कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिफ्थ क्या हो गया? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन इट्स एरिया, ठीक है। उसके बाद सी देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। हमें क्या करना है? ट्रू फॉल्स लिखना है। तो पहला है हमारा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कॉर्पोरेशन टू डेवलप पार्क्स एंड गार्डन। ये कह रहे हैं ये कॉर्पोरेशन की ड्यूटी होती है पार्क और गार्डन को डेवलप करना, तो बिल्कुल सही है। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वही जो है पार्क और गार्डन को डेवलप करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। उसमें फूल लगवाना, पत्ते लगवाना, पेड़ लगवाना, मतलब उसकी मेंटेनेंस करना, ठीक है। और यहाँ तक कि उसमें जो ट्यूबवेल लगते हैं उसके पानी के लिए, वाटरिंग के लिए, ठीक है, वो सब भी काम उसी का ही होता है। किसका? कॉर्पोरेशन का। तो ये क्या है? ट्रू। पहला क्या हो गया हमारा? पहला हो गया हमारा ट्रू, तो इस पर आप टी लगा दिए। सेकेंड है, होल सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स इन दिल्ली। ये कह रहे हैं हम दिल्ली की अगर बात करें तो पूरी सिटी जो है वो सेवरल वार्ड्स में बटी हुई है। तो दिल्ली ही नहीं, हर जगह पर ऐसे ही होता है, सेवरल वार्ड्स में, छोटे छोटे वार्ड्स में सिटी को बांट दिया जाता है। तो क्या हो गया? ये भी ट्रू हो गया। तो इस पर भी आपको क्या लिख देना है? टी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर टी लिख देना। उसके बाद तीसरा देखिए, द मेयर इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर। ये कह रहे हैं जो मेयर है वो से जो है फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल के फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। इलेक्ट तो 5 साल के लिए किया जाता है, मगर अगर उसका काम सही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल के लिए काम करता रहेगा, ठीक है। उसे पहले भी निकाल दिया जा सकता है। 5 साल के लिए होता है, मगर अगर उसने काम सही नहीं किया या ऐसे वो काम ढंग का नहीं कर रहा या रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। द रेसिडेंट हु आर 15 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट देयर वोट्स। ये कह रहे हैं वो रेसिडेंट जो कि 15 साल का है वो अपने वोट्स कास्ट कर सकता है। नहीं, कम से कम 18 साल का होना चाहिए वोट देने के लिए, और इलेक्शन में खड़े होने के लिए कम से कम 25 साल का होना चाहिए मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? एफ। फिफ्थ है, वी हैव म्यूनिसिपैलिटीज़ फॉर दिल्ली एंड कोलकाता। ये कह रहे हैं हमारे पास दिल्ली और कोलकाता के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। तो ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं हमारे पास दिल्ली और कोलकाता के लिए। तो ये सही है या गलत है? तो म्यूनिसिपैलिटीज़ की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज़, अगर हमने जैसे यहाँ पर कहा म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं है हमारे लिए। दिल्ली और कोलकाता क्या है? बड़ी सिटीज़ हैं। क्या? बड़ी सिटीज़ हैं, तो इसके पास पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्यूनिसिपैलिटीज़ तो छोटी जो सिटीज़ होती हैं, छोटे छोटे टाउन होते हैं, उसके लिए होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। म्यूनिसिपैलिटीज़ इसके लिए नहीं है, इसके लिए तो पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि दिल्ली और कोलकाता बड़ी सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं। मैंने बताया था स्मॉल टाउन्स, स्मॉल एरिया के लिए होती है म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो पहला ट्रू हमारा, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, उसके बाद चौथा फॉल्स, पांचवा फॉल्स, ठीक है। अब आइए डी एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसका पहला देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पर है दोनों। पहला देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मैंने बताया था कौन होता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है वो, ठीक है। म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिला दिए। मतलब अब सिंपल हम ये ऐसे क्यों मिला रहे हैं? तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर, ये सब हमें जो है
अब उससे टर्म जो है पूरी डायरेक्टली देखो डेफिनेशन तो नहीं दिया, मगर कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं जो उससे रिलेट करती हैं, जो उससे मिलती हैं उसी से हमें मिलाना है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में क्या आता है, म्युनिसिपल कमिश्नर आता है। ऐसे ही मेयर क्या होता है, मेयर कौन होता है, इलेक्टेड बॉडी होता है, जो कि किसके ज़रिए होता है, जो इलेक्ट किया जाता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वही लोग उसे चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता, कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करता है, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन की मीटिंग चल रही होती है उसको प्रिसाइड्स करता है, ठीक है। स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स, स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स हम किसे कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स इज सेव्ड, कहाँ पर एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ से निकलता है, सारा सिनेमा हॉल से, थिएटर से, सर्कस से, एग्जीबिशन से, एक्सेट्रा से, इन जगहों से क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट टैक्स निकलता है, ठीक है। 3 लिख दिए ए के आगे, 4 लिख दिए बी के आगे, 2 लिख दिए सी के आगे, यहाँ पर 5 लिख दिए डी के आगे और 1 लिख लिए ई के आगे। ये पहला हो गया 3 4 2 5 1, ठीक है, ये हमारी मैचिंग हो गई। फिर है यहाँ पर डिस्कस एक्सरसाइज ई, इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन योर सिटी वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली ऑन द फॉलोइंग इशूज़। ये कह रहे हैं क्या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तुम्हारे एरिया में इन इशू पर, इन दोनों इशू पर क्या सही से काम कर रही है, आप उससे सेटिस्फाई हैं। तो ये कह रहे हैं गार्बेज डिस्पोजल और पब्लिक हेल्थ के हिसाब से आपके शहर में, आपके सिटी में क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सही से काम कर रही है। तो आपको बताना है गार्बेज डिस्पोजल के हिसाब से सही से काम कर रही है या पब्लिक हेल्थ के हिसाब से सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो हमने कट करवा दिया, जनरल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है तो वो आपको खुद 5 नंबर का 4 नंबर का वो खुद ही बता देना होता है। तो आपको पता है ना आपके सिटी में गार्बेज डिस्पोजल यानी कूड़े करकट का डिस्पोजल हो रहा है, नहीं हो रहा है, सफाई सुथराई का ख्याल है, नहीं है, या पब्लिक हेल्थ का ख्याल दे रही है, नहीं दे रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमारी सिटी में पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दे रही है, उसने काफ़ी हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, काफ़ी ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स बनवाई हैं, ठीक है। फ्री जो है हम इलाज करने के लिए फ्री जो है छोटे छोटे क्लिनिक्स बनवाई हैं। तो इस तरह से आप बताएंगे, ठीक है। वैसे ये करना नहीं है तो इसलिए हमने कट कर दिया है। अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइज एफ और एक्सरसाइज जी, ठीक है। ये क्या है, इन कॉपी, ये आपको किस में करनी है बच्चों, कॉपी में करनी है हर बार की तरह, और ये भी किस में करनी है आपको, इन कॉपी, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों पे लिख दिया है इन कॉपी। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, वाई इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नेसेसरी इन अर्बन एरियाज़। ये कह रहे हैं अर्बन एरियाज़ में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, मतलब अर्बन एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों बनाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कोई ऐसा ज़रूरी काम था, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं। तो हमें पता था इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमने बताया था अभी पीछे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट सिटिंग इन दिल्ली टू लुक ऑल ओवर द इंडिया, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी है बीच में तो वो पूरे इंडिया पे नज़र नहीं लग सकती। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट एट न्यू दिल्ली टू बी अवेयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री। इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी सम अथॉरिटी एट द लोकल लेवल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सच लोकल अथॉरिटी मस्ट बी एसोसिएट्स अ मिल द लोकल पीपल, ठीक है। यहाँ तक ये क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, एक्सरसाइज कौन सी है, एफ, ठीक है। एक्सरसाइज एफ है हमारी, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी एक्सरसाइज एफ हो गई और हमने यहाँ पर टिक कर दिया है, आप भी देख लिए इसे। आंसर नंबर फर्स्ट है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा करिए यहाँ पर, ये हो गया मेरा आंसर नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज कौन सी हो गई, एक्सरसाइज हो गई मेरी एफ। कहाँ से कहाँ तक, इट इज़ नॉट पॉसिबल से लेकर, ठीक है। ये पूरा ये आपको टिक कर लेना है पूरा, कहाँ से कहाँ तक, पीपल मिल्स तक, पीपल्स मिल्स द लोकल पीपल, ठीक है, यहाँ तक। फिर से देखिए इट इज़ नॉट से लेकर पूरा यहाँ तक हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज एफ का, आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 164, पेज नंबर 164। तो क्वेश्चन के आगे मैं पेज नंबर नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लिया आप क्वेश्चन नंबर 1 के आगे पेज नंबर 164, यहाँ पर हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ कॉरपोरेशन। ये कह रहे हैं कॉरपोरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन और क्या, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ कॉरपोरेशन, और कॉरपोरेशन का क्या कंपोजिशन बताना है हमें, ठीक है, कि उसमें कौन कौन लोग हैं, क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमें बताना है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर पेज नंबर 165 पर है। कहाँ पर है इसका आंसर, पेज नंबर 165 पर हमने बताया था आपको कंपोजिशन, ठीक है। तो पेज नंबर पहले 165 ओपन कर लिया आप, यहाँ पर देखिए कंपोजिशन, ठीक है। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड अ मेयर। ये किसका कंपोजिशन है, यहाँ पर देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पढ़ लेते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या है, ये कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ये आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर हो गया हमारा 2। एक्सरसाइज कौन सी हो गई, एक्सरसाइज हो गई हमारी एफ, ठीक है। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ। तो यहाँ पर आप आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ टिक कर लिए। पेज नंबर कौन सा है, देखिए पेज नंबर है हमारा 165, जो कि हमने पहले से क्वेश्चन पे आपको लिखवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेन फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो यहीं पर है हमारा मेन फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज एफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ देखिए फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये है हमारा द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू परफॉर्म मेनली द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ से लिखेंगे आप मेनली द फॉलोइंग फंक्शंस। उसके बाद ये 10 पूरे फंक्शंस हैं, ठीक है, 10 पूरे फंक्शंस हैं, जिसमें से आप क्या करेंगे, आप इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी 5 लिख सकते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले आपको ये लिख लेना है, ये लिख लेना है, ये लिख लेना है, उसके बाद ये वाला वैसे बड़ा है, चलिए यही लिख लिए, उसके बाद ये लिख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद फुल स्टॉप करने के बाद ऐसे एक्सेट्रा, फुल स्टॉप फिर कॉमा फिर यहाँ पर एक्सेट्रा और फुल स्टॉप, ठीक है। 5 ही लिखिएगा आप, वरना ये पूरे 10 हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा हुआ, ये आंसर नंबर यहाँ तक ख़त्म होगा, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आंसर नंबर हो गया 3। एक्सरसाइज कौन सी हो गई, एक्सरसाइज हो गई हमारी एफ़, ठीक है, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर हमारा ये वही है 165। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन के आगे लिख देते हैं पेज नंबर 165, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी पेज नंबर 165 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज कॉर्पोरेशन गेट ऑल इट्स वर्क डन। ये कह रहे हैं किस तरह से कॉर्पोरेशन जो होती है वो अपना काम खुद करती है, ठीक है, उसका काम किस तरह से पूरा होता है। तो इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, हाउ डज कॉर्पोरेशन गेट ऑल इट्स वर्क डन, पेज नंबर 164 पे है। डायरेक्टली इसका आंसर इस चैप्टर में आपको नहीं दिया इस तरीके से, मगर हम पेज नंबर 164 से थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है। पेज नंबर 164 क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज एफ। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर 164, यहाँ पर देखिए बिग सिटीज़ वेयर द पॉपुलेशन इज स्कैटर ओवर वास्ट एरियाज हैव प्रॉब्लम विच आर पेक्युलर टू देम। कीपिंग इन ऑल व्यूज दिस प्रॉब्लम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव बीन एस्टेब्लिश इन अ नंबर ऑफ सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। द नंबर मे बी वेल अराउंड 100 ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन बी सेट अप इन द सिटी वेयर द पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख, ठीक है। ये तो लिखना है आपको पूरा। ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर 4 हो गया, एक्सरसाइज एफ हो गया। इसमें बच्चों पूरा इस तरीके से नहीं दिया है कि ये फंक्शन क्या है, कैसे काम पूरा करता है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन दोबारा देखें तो इन्होंने सिंपल ये पूछा है कि वो अपना काम कैसे पूरा करता है, ठीक है। तो वो बहुत तरीक़ों से काम पूरा करता है, बहुत तरीक़ों से काम पूरा करता है। अब वो तरीके इसमें नहीं दिए ना आपके चैप्टर्स में, इस चैप्टर में ये नहीं दिया है, बस फंक्शन बताया गया है। तो फंक्शन हम इसमें लिख सकते हैं, मगर सिंपली आपको यही कर लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा डीपली आंसर हमें नहीं देना है। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ। पेज नंबर कौन सा हो गया, पेज नंबर 164, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस एक्सरसाइज पे आइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ अ सिटी, सिटी क्या होती है, एंड नेम द सिटीज़ दैट आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया एंड वाई। ये कह रहे हैं पहले तो ये बताओ सिटी क्या होती है और उन सिटी के नाम बताओ जिसे इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये आंसर आपके बुक में सिर्फ इतना बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन कौन सी हैं, क्यों है, किस वजह से है, सिटी क्या होती है, ये सब नहीं बताया। तो ये मैंने आपका आंसर अपनी कॉपी में लिख रखा है, इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसे देख लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये, ठीक है। आंसर नंबर 5 मैंने ऐसे ही करके लिख दिया, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर मैंने लिखा है, अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट टाउन इज़ कॉल्ड सिटी। एक लार्ज बड़ा और इंपॉर्टेंट टाउन जो होता है हम उसे सिटी कहते हैं। अब सिटी की डेफिनेशन यही ख़त्म नहीं होती, मैं चाहूँ तो और बड़ी लिख दूँ कि जिसकी बाउंड्री फिक्स्ड होती है, जिसकी जो है एक अलग गवर्नमेंट होती है, मतलब इस तरह से बहुत सारी इसकी क्या हो सकती हैं, डेफिनेशन हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती थी, मगर यहाँ तक हो गया हमारा सिटी की डेफिनेशन, फुल स्टॉप। उसके बाद इंडिया हैज़ 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इंडिया के पास कितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, 4, नेमली कौन सी, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। ये क्या हो गई, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई। अब क्यों कहा जाता है इसे, देखो, दे आर कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बिकॉज यहाँ पर देखो, दे आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बिकॉज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया इज़ अ रीजन हाउस टू अ डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन कोर एंड इट्स लेस पॉपुलेटेड सराउंडिंग टेरिटरीज शेयरिंग इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी मैंने बताया था वो एरिया होता है जो कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड होता है, जहाँ पर जो है इधर उधर के लोग बाग जो है आके वहाँ पर रहने लगते हैं, हाईली पॉपुलेटेड होता है, और सराउंडिंग उसकी टेरिटरीज जो होती हैं वो उससे इंडस्ट्री शेयर कर रही होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रही होती है, उसकी हाउसिंग शेयर कर रही होती है। मतलब आपने देखा होगा बाहर के लोग आके यहाँ पर चीज़ें शेयर कर रहे हैं, घरों, इन्हीं के घरों में रह रहे हैं, इन्हीं के फ्लैट में आके रह रहे हैं, इन्हीं के कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, इन्हीं के टेरिटरीज़ में रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सराउंडिंग टेरिटरीज़ है वो इनका इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग को शेयर करती हैं, और ये वाले एरिया हाईली पॉपुलेटेड होती हैं और इसके चारों तरफ के एरियाज़ लेस पॉपुलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में देखी गई हैं, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, इन चारों सिटीज़ में क्या है, ये सारी चीज़ें होती है, इस वजह से इसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फुल स्टॉप कर दिएगा, आप एक बार आंसर देख लिए, मैं कॉपी हटा रहा हूँ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज जी का। ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ये सारे मैंने करा दिए टिक, ये वाला मैंने कॉपी में करा दिया। उसके बाद आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल। पहला है व्हाट इज़ म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी, और म्युनिसिपैलिटी का फ्यूचर हमें बताना है। तो म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमिटी और म्युनिसिपैलिटी तीनों ही एक ही को कहते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किसे कहते हैं, जो कि बड़ी शहरों के लिए होते हैं, बिग सिटीज़ के लिए। म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कम्युनिटी, म्युनिसिपैलिटी तीनों ही किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे शहरों के लिए होते हैं। तो इसका आंसर बताते हैं हम, आई थिंक पेज नंबर 167 पर है हमारा आंसर। चलिए पेज नंबर पहले 65, पेज नंबर 165 ओपन करिए और यहाँ पर आइए म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन हो गई क्या, एक मिनट, अब देखिए इसकी पहले तो हमने डेफिनेशन लिखी क्या, इट इज़ अ लोकल बॉडी ऑफ अ सिटी हैविंग अ स्मॉल पॉपुलेशन इन अ स्मॉलर टाउन एंड सिटीज़। ये तो म्युनिसिपैलिटी यानी म्युनिसिपल काउंसिल की, म्युनिसिपल काउंसिल की डेफिनेशन हो गई। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, सिंपल आपको क्या लिखनी है, ये हेडिंग लिखनी है। हेडिंग इस तरह से नहीं लिखनी है, जैसे लिखनी है जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी, जैसे हमने यहाँ लिखा म्युनिसिपैलिटी, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ही ऐसे करके फिर इसी के आगे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ आ लोकल बॉडी, ऐसे करके पूरा ये वाला लिखेंगे। यानी ये हम लिखेंगे म्युनिसिपैलिटी या और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे करके हेडिंग डाल के इसी के आगे ऐसे डैश करके आंसर में, आंसर कौन सा है, आंसर नंबर फर्स्ट, ऐसे करके, ठीक है। फिर म्युनिसिपैलिटी इट इज़ आ करके पूरा इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ तक। ये क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी, अब चल रही है जी, ठीक है, जी है हमारी एक्सरसाइज। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। और इसके बाद देखिए अभी ये ख़त्म नहीं हुआ आंसर, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा इन्होंने कि म्युनिसिपैलिटी है क्या, म्युनिसिपल काउंसिल है क्या, और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ म्युनिसिपैलिटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो ये हमारा पेज नंबर 160 यहाँ पर देखिए पेज नंबर 166 पर है इसका, फीचर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल काउंसिल। पेज नंबर 166 और पेज नंबर 165 पर इसके पूरे आंसर कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आप पेज नंबर लिख दिए, पेज नंबर 165 पे शुरुआत है और 166 पर हमारा आंसर ख़त्म है। चलिए तो दूसरा वाला पार्ट भी लगा लिए इसका, आंसर नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पर देखिए फीचर ऑफ म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल, फिर आप लिखेंगे फीचर ऑफ म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल, क्या लिखेंगे उसमें, ये आपको पूरा द एरिया ऑफ वर्क ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी इज लिमिटेड, द रोल एंड फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल आर सिमिलर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द ओनली डिफरेंस इज द एरिया दैट इज कवर्ड बाय ईच ऑफ देम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक्स केयर ऑफ अ लार्ज एरिया whereas municipality or a municipal council works for a comparatively smaller area. The municipal council are governed directly by state laws. The municipal council vary from one state to another depending on size and population of the state. तो ये क्या हो गया बच्चों, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज एफ हो गई, सॉरी जी हो गई, एक्सरसाइज जी हो गई, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से, डेफिनेशन से, जो कि इसका पहला पॉइंट है। पहले क्या लिखेंगे, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल, फिर उसकी डेफिनेशन यहाँ से, इट इज़ अ लोकल बॉडी ऑफ अ सिटी हैविंग अ स्मॉल पॉपुलेशन इन अ स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़। ये लिखने के बाद फिर नेक्स्ट इसी में ही क्या हेडिंग लिखेंगे, मतलब पेज नंबर 166 पर आइए। इसी के बाद से क्या लिखना है आपको, इसी के बाद से लिखना है फीचर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड पॉइंट जी। ये कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंपोजिशन एंड फीचर्स ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फीचर्स और कंपोजिशन की बात करनी है, किसकी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फीचर और कंपोजिशंस की बात करनी है, डिटेल्ड नोट लिखना है, ठीक है। ये आया हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आया हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फीचर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फीचर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये दोनों पूछा है इन्होंने। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार फिर से इन्होंने फीचर्स पूछे हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और कंपोजिशन पूछे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहाँ पर है, ये रहा, और काफ़ी बड़ा होगा इसका आंसर। फीचर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिए, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज सिटीज, दे आर वेस्टेड विद मैनी फंक्शंस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मैनी लेबर्स डू द वर्क ऑफ लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी, द लेबर आर गिवन डेली वेजेस। ये पूरा लिखना है आपको, पहले लिखेंगे आप फ्यूचर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या है, आंसर नंबर 2 चल रहा है, एक्सरसाइज जी का, उसका पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा फीचर्स हो गए। अब हमें कंपोजिशन बताना है, ठीक है। तो ये पहले इन्होंने कंपोजिशन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले इन्होंने कंपोजिशन पूछा है, तो कंपोजिशन वाला पहला होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, यानी पहले नहीं लिखना है, ये पहले हमें कंपोजिशन वाला लिखना है। तो वो ये 64 पर है, नेक्स्ट हमारा 65 पे कंपोजिशन, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक दोबारा। ये और किसका आंसर है, इसका तो है ही, उसके साथ साथ आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज जी का भी है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज जी का। पहले कंपोजिशन वाला पॉइंट लिखेंगे, कंपोजिशन डाल के, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फीचर्स ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पूरा लिखेंगे। ये हार्ड नहीं है क्वेश्चन, देखिए इसकी लैंग्वेज कितनी आसान है, आप खुद ही लिख सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लार्ज सिटी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके काफ़ी काम हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देना, ड्रिंकिंग वाटर को पहुँचाना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, उसके बाद एक्सेट्रा लिख दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा जो है बड़ा बड़ा लिखो, मगर ये सारे उसके अंदर पॉइंट्स आने चाहिए। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। शुरू कहाँ से होगा आंसर नंबर 2, यहाँ से, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। ठीक है, आंसर नंबर 2 एफ का भी है, ये जी का भी है, मगर जी में यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद ख़त्म नहीं है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट होगा। उसके बाद कंपोजिशन की हेडिंग हटाकर दोबारा आएगी फीचर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेडिंग, जो कि पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 164 से 165 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पेज नंबर 165 एंड 164। क्यों, क्योंकि पहले 65 पर है, फिर दूसरा पॉइंट इसका 64 पे है, पहले 65 वाला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इनकम का सोर्स क्या होता है, कहाँ से उसके पास पैसा आता है। तो फिर से आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 60, पेज नंबर 165, पेज नंबर 165। सोर्सेज ऑफ इनकम किसका पूछा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूछा है। किसका पूछा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूछा है, तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बताएंगे। यहाँ देखिए, आ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज जनरली एम्पावर्ड टू लेवी द फॉलोइंग टैक्सेस, या ऐसे लिखेंगे हम यहाँ से सोर्सेज ऑफ इनकम। क्या, सोर्सेज ऑफ इनकम, क्या, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दोबारा देखिए, द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, आप यहाँ से लिखेंगे द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 165 पर, पेज नंबर 165 पर आ जाएंगे। पहले आंसर यहाँ से लिखेंगे द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर करके ऐसे डबल डैश करेंगे। उसके बाद जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट लिख लेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पर देखिए, पहला हाउस टैक्स वाला, ऑक्टोरियो टैक्स, तीसरा, चौथा। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप करने के बाद कॉमा, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चारों लिखने हैं, खाली 5, 6, 7 ये नहीं लिखना है आपको, और ये नहीं लिखना है सोर्स ऑफ इनकम, ये वाली हेडिंग नहीं लिखनी है। जैसे मैंने हेडिंग पे यहाँ पर लाइन कर दी थी अभी, तो ये मत सोचिएगा, आपको ये लाइन लिख लेनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो मैंने बुक में टिक लगवाया है वो लिखना है, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पॉइंट लिखने के बाद कॉमा, उसके बाद एक्सेट्रा, फुल स्टॉप, खत्म आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेस खत्म हो गई, सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर करके जो मैंने चारों पॉइंट लगाए वो चारों पॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। ये हमारा कितने पार्ट में हुआ है, हमारा ये एक ही पार्ट में हुआ है, और कौन सा पार्ट है हमारा, पार्ट 9, यानी जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पार्ट 10 में पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, दोबारा से इसके कंटेंट पे आइए। लास्ट टाइम यहाँ देखिए, अब सिविक्स में हमने आज क्या पढ़ा है, एनुअल का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करा है, जो कि हमारा हुआ है पार्ट नंबर 9 में। ठीक है, ये हमारा पूरा पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, एक एक चैप्टर बचे हैं, इसमें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड, यानी एक चैप्टर इसका, एक इसका ज्योग्राफी का, और एक सिविक्स का, एक हिस्ट्री का, न्यू एम्पायर एंड किंगडम। जो ये तीनों चैप्टर हमारे बाकी रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने हमारे हो गए हमने उस पर टिक भी लगा दिया है। सो अब बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।